जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। आप सबको हरियाली तीज की शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग हरियाली तीज को मनाइए, क्योंकि ये त्यौहार हमारे यहाँ बहुत विशेष होता है। शुक्ल पक्ष की जो तीज पड़ती है उसे हरियाली तीज कहते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि यहाँ पर बहुत विशेष इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत। और यहाँ पर जो शिव और पार्वती जी हैं, महादेव हैं और पार्वती जी हैं, उनकी वजह से हमारा ये जो त्यौहार है हरियाली तीज का, ये हमारे लिए बहुत विशेष होता है। इसलिए आप सबको हरियाली तीज की फिर से दोबारा से शुभकामनाएं हैं। चलिए, आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ नाग पंचमी के बारे में, क्योंकि आज तीज हो गई है और आपको पता है कि नाग पंचमी आने वाली है। तो नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और हम कैसे जो नाग देवता हैं उनका पूजन कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो अच्छा, नाग पंचमी, आपको पहली बात तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नाग पंचमी 21 अगस्त की है। आपके 21 अगस्त जो आपका मंडे का पड़ने वाला है, उस 21 अगस्त को नाग पंचमी है। और नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? हिंदू पंचांग के अनुसार क्या होता है कि जब हमारा श्रावण मास आता है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। वहाँ जो शुक्ल पक्ष की पंचमी पड़ती है, तो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है सावन में, उसमें जो आपका पंचमी पड़ जाता है उसी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात आएगी कि इसे क्यों मनाया जाता है। तो इसे क्यों मनाया जाता है नाग पंचमी को? तो आपने परीक्षित जी का तो नाम सुना ही होगा। तो जो परीक्षित जी थे, और परीक्षित जी कौन थे आपको पता ही होगा। जो अर्जुन है, जो अर्जुन और कृष्ण के मध्य, आप जानते हैं महाभारत, जो कृष्ण जी और अर्जुन थे, उसमें अर्जुन को सुनाई थी कृष्ण ने महाभारत के गीता, श्रीमद् भगवद गीता। जो अर्जुन थे उन्हीं के पौत्र हैं परीक्षित जी। आपने सुना ही होगा श्रीमद् भागवत कथा में। तो यहाँ जो परीक्षित जी हैं उनको तो पता ही था, आपको तक्षक ने डस लिया था। तो परीक्षित के जो पुत्र थे, उनके पुत्र ने ये संकल्प ले लिया था कि तक्षक ने हमारे पिताजी को डसा है और मैं इस तक्षक वंश का नाश कर दूंगा, इस तक्षक वंश को नहीं रखूंगा। तो इसलिए उन्होंने ऋषियों से कहकर एक यज्ञ करवाया था, जिसमें सारे नागों के, जो तक्षक वंश के नाग थे, उनकी उसमें आहुति देनी थी। पर जो आस्तिक मुनि थे, आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रोक दिया था और सारे नागों की रक्षा की थी। और वहाँ पर क्योंकि वो जो नाग आने वाले थे यज्ञ में, उसमें उन्होंने कच्चा दूध डाल करके उन नागों की रक्षा कर ली थी। इसलिए आप जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन जो कच्चा दूध होता है उससे हम नाग देवता को स्नान करवाते हैं। तो स्नान ही करवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग क्या कहते हैं, स्नान करने की ही परंपरा थी, पर हमारे यहाँ कुछ लोग जो नाग देवता हैं उनको हम दूध भी पिला देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध से केवल स्नान करवाना चाहिए नाग देवता को, क्योंकि अगर नाग देवता को आप दूध पिलाएंगे तो दूध पिलाने से उनका पाचन खराब हो जाता है, और पाचन खराब होने से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए भूल करके भी नाग देवता को आप दूध ना पिलाएं, आप नाग देवता को दूध से स्नान करवाएं, जो हमारे यहाँ की परंपरा रही है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि नागों की रक्षा की थी आस्तिक मुनि ने, इसी वजह से हमारे यहाँ नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा है तभी से। तो आपको पता चल गया नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। अब इसका पूजन कैसे करना है, तो आपको क्या करना है कि नाग पंचमी के दिन आपको स्नान करके और घर के मुख्य दरवाजे पर 8 आकृतियाँ बनानी हैं नाग देवता की, क्योंकि आपको पता है 8 होते हैं। तो 8 आकृतियाँ बना करके नाग देवताओं की सबका स्मरण कर लेना है। और उसके बाद आपको हल्दी और आपका अक्षत होता है, जो चावल होता है, हल्दी, चावल, रोली और पुष्प, आपको इन सब को लेकर के और नाग देवता को अर्पित करना है। उनसे जो भी आपकी मनोकामना है उसको आपको मांगना है, उनसे जो मनोकामना है नाग देवता आपकी पूर्ण करेंगे। और यहाँ पर आपको जो दूध है, दूध में कुछ मीठा मिला करके और वो जो आप आकृतियाँ बनाएंगे उनको आप चढ़ा सकते हैं। पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आकृतियाँ हैं उनमें आप चढ़ा सकते हैं, पर जो आपके नाग देवता अगर आपके सामने आए तो आप उन्हें प्लीज़ मत पिलाएं दूध को, क्योंकि उनके ही नुकसान हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इससे आपको और हमें कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि आप कभी भी नाग देवता को दूध ना पिलाएं, क्योंकि उनके लिए हानिकारक होता है। हमारे लिए तो ये होता है कि हमारी तो पूजा सिद्ध हो गई, पर यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी के लिए हम ये सोचें कि इसको दिक्कत हो सकती है, उसके बाद भी हम कर रहे हैं, तो उसका कोई फल नहीं आ सकता। किसी को तकलीफ़ दे करके आप किसी को कोई फल आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी नाग देवता को दूध ना पिलाएं।
यहाँ पर कैसे पूजन करना है आपको ये तो मैंने बता ही दिया है। तो आप इस तरीके से पूजन कर लें और जो भी मनोकामना है आपकी वो आप नाग देवता से मांग लें। तो यहाँ पर आपको ऐसे पूजन करना है नाग पंचमी पर। और यहाँ पर जो भी दिक्कत हो, आपकी मनोकामना हो और सर्प दोष जो लगा रहता है लोगों को, ये सारा सर्प दोष है, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी नाग देवता का पूजन करने से आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाना है। और यहाँ पर इस तरीके आप नाग पंचमी पर पूजन कर सकते हैं और नाग देवता से अपनी मनोकामना को पूर्ण करा सकते हैं। तो बस फिर अगली वीडियो को हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पूजन करिएगा और आपको हरियाली तीज की दोबारा से आपको बहुत बहुत बधाई। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।